नमस्कार दोस्तों, ये है आपका डेरिवेटिव्स का डेटा जो चारों प्लेयर का आता है। कैरम बोर्ड के जो चारों प्लेयर है, क्लाइंट, एफआई, प्रोज एंड डीआईज। और आजकल जो आमने सामने बैठे हुए क्लाइंट और एफआई आज के टाइम में, ठीक है, जो उल्टा एडजस्टेंट जो उल्टा खेल रहे हैं। ठीक है, तो एनालिसिस को शुरू करते हैं और उसको शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं एफआई डीआई ने आज क्या किया। एफआई ने 18 करोड़ के लगभग का माल खरीदा है, डीआई ने 666 के लगभग का माल खरीदा है। ठीक है, चलो इसको करते हैं बंद। ब्रॉडर मार्केट की देखते हैं। ये एडवांस आप देखेंगे 913 एनएससी के शेयर एडवांस थे, 865 एनएससी के शेयर डिक्लाइन थे। और ये बढ़े हैं, मतलब जैसे जैसे मार्केट बंद होते जा रहा था ये 800 कुछ थे, जो बंद होते होते 913 हो गए और ख़त्म होते होते 865 बचे डिक्लाइन वाले। और अब आ जाते हैं वर्ल्ड मार्केट क्या चल रहा है इस वक्त। वर्ल्ड मार्केट चल रहा है US 30 403, जो मेरे को उम्मीद थी पक्का ही नीचे ही जाएगा, क्योंकि कल इसने बंद होते ब्रेक डाउन दिया था। ठीक है, दैट्स वाई मैंने जितने भी थे जो उनको बोला कि भैया कैरी करके नहीं जाना है। पर जो लोग, मेरी बात समझो, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं बाई करके जाऊं और अगले दिन मुझे गैप अप गैप डाउन दिखेगा, उनसे मेरी विनती है, भैया ऐसी पोजीशन मत लो। गैप अप गैप डाउन आपको जब ही मिलेगा जब डाउ जोन्स में वॉलेटिलिटी होगी। ठीक है, डाउ जोन्स में वॉलेटिलिटी है ही नहीं, वो 100 पॉइंट के दायरे में पिछले 15-20 दिन से उसी में गुजार दे रहा है, तो कहाँ से आपको गैप अप गैप डाउन मिलेगा। ठीक है, और अपने मार्केट का ट्रेंड या नीचे गैप डाउन आपको तभी मिलेगा जिस दिन डाउ कम से कम 400 प्लस या 500 प्लस पॉइंट से नीचे बंद होगा, थोड़ा क्लोज करेगा, या फिर उसी और ऊपर जाके तो 100-150 में बंद कर देगा, तभी गैप डाउन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा गैप डाउन, और गैप डाउन होने के बाद मार्केट नीचे जाता आपको तभी मिलेगा जब डाउ जोन्स कम से कम 500 प्लस पॉइंट से गिरावट देगा। ये बाकी 40, 50, 60, 100, 150 कोई मान नहीं रहा है। अपना मार्केट है भैया बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, अब आ जाते हैं डेटा एनालिसिस पे। ये आपका डेटा एनालिसिस क्लाइंट क्या करके गया है, स्टॉक फ्यूचर निकाल के गया है। चलो ठीक है, अब ये थोड़े से भैया सोच रहे होंगे ओवरबॉट हो रखे हैं। इंडेक्स फ्यूचर बाई करके चला गया, तो इंडेक्स फ्यूचर न्यूट्रलाइज किए होंगे हालांकि, क्योंकि सेल में थे ये। कॉल हल्की फुल्की बाई करके गया, पर पुट फिर राइट करके चला गया। तो मतलब ओवरऑल पोजीशन आप देखी जाए तो थोड़ी सी बुलिश बना के गया है। एफआई ने स्टॉक फ्यूचर थोड़े ऐड किए हैं, बहुत सेल कर दिए थे, थोड़े क्या नेग्लिजिबल क्वांटिटी में ऐड किए हैं। इंडेक्स फ्यूचर भी नेग्लिजिबल क्वांटिटी में निकाले हैं, कॉल भी निकाली हैं, पुट हल्की फुल्की ऐड की हैं। तो एफआई का कुछ आज ऐसी स्टेटमेंट नहीं निकल के आ रही है जिससे कहा जाए कि वो बियरिश है या बुलिश है। कोई ऐसी खास स्टेटमेंट नहीं है। प्रोज का भी कोई डाटा ऐसे नहीं है सिवाय इसके कि इंडेक्स पुट बाई करके गए हैं, इंडेक्स पुट बाई करके गए हैं। डीआईज का डेटा भी कुछ ऐसा है नहीं। तो एज़ पर जो आज की स्टेटमेंट निकल के आई है, जो इन लोगों ने आज कुछ किया है, वो ऐसा कुछ किया नहीं है कि हम लोग कहें कि आज ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। समझ रहे हैं, सिवाय एक चीज़ के, क्लाइंट ने पुट राइटिंग की है। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो आज की स्टेटमेंट है उसमें एक ही डेटा नोट करने वाला है, क्लाइंट की पुट राइटिंग और प्रोज की पुट बाइंग, बस। क्योंकि इन्होंने सप्लाई करी है, वो थोड़ी सी एफआई ने सप्लाई की है। आ जाइए नेट बेसिस पे क्या सीन सिनेरियो बन रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर सेल करते करते 21,000 बचे हैं बस, और इनके भी 75,000 बचे हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं आई, मैं इसको कोई चेंज नहीं मानता हूँ। ठीक है, कॉल राइटिंग -67 से 60 है, ये भी बराबर सा है, कोई चेंजेस नहीं है। ये 101 से इन्होंने 88 कर लिया है, ये भी कोई चेंजेस नहीं है, जैसे थे वैसे ही हैं। कोई ज़्यादा खास इसमें आप पोजीशन में चेंज मत मानिए। पुट राइटिंग, हाँ यहाँ चेंज है। पुट राइटिंग -155 से -196 हो गई है। ठीक है, दोबारा से ये बुलिश हो गए किस चीज़ को लेके, पुट राइटिंग को लेके। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर में एफआई नेगेटिव हो गए थे, एफआई प्लस हो गए हैं, और ये 9 लाख से प्लस हो गए थे, तो अब ये 8,75,000 आ गए हैं। तो डेटा में ऐसा कुछ है नहीं गाइस, वीकली डेटा था और मैं भी पढ़ने की सोच रहा था, बट एक ही चीज़ आपने देखनी होगी, पुट राइटिंग बढ़ी है, और पुट राइटिंग बढ़ाई है क्लाइंट ने। ठीक है, और प्रोज जो वीकली हमेशा जब नेट बेसिस पे नेगेटिव रहते हैं, प्रोज पुट राइटिंग से हट गए हैं। उन्हें लग रहा है मार्केट अगले हफ्ते गिर सकता है, ये उनको लग रहा है। ठीक है, तो मार्केट का बुलिश ट्रेंड देखते हुए तो एफआई की कॉल और इंडेक्स फ्यूचर उनके पास अभी भी पड़ा है। पुट वो फिर भी होल्ड करके बैठे हैं 1.30। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको डेटा को प्ले करने की, ऐसा कुछ इसमें डेटा में है ही नहीं कि मुझे डेटे के हिसाब से पोजीशन बनानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है डेटा में कि मुझे इस डेटा के हिसाब से पोजीशन बनानी है। आप मान के चलिए 15,800 के ऊपर मार्केट रहता है
तो दोबारा से आपको जो हाई बना है वो देखने को मिलेगा और 15,900 देखने को मिलेगा। ठीक है, और नज़र बना के रखिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में 35,550 टूटा। ठीक है, आपको 36,200 36,500 देखने को मिल सकता है अगले ही वीक में। ठीक है, अगले ही वीक में। और नीचे 34,600 टूटा। ठीक है, तो 34,400 का एसएल लगाइए और उस जोन में बाइंग करनी है आपको। ठीक है, किस्मत वाले होंगे आप अगर आपको बैंक निफ्टी अगले हफ्ते 34,800 से लेकर 34,500 के जोन में मिल जाती है कभी भी। वहाँ पे आपने बाइंग करनी है जुलाई अगस्त तक के लिए पोजिशनल। एसएल बहुत छोटा, 34,400 के नीचे कोई क्लोजिंग आ जाए आपका एसएल है, सिंपल। ठीक है, ये आपको अगले वीक में सीन सिनेरियो रखने हैं। निफ्टी को ना खेल के बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन बनानी है, समझिए। और इस डेटा में कुछ ऐसा है नहीं कि इसके हिसाब से मुझे पोजीशन बनानी पड़े, कुछ ऐसा इसमें कोई खास बड़ा डेटा निकल के नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच।